हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए। वफाकी काबीना के एलामिये में कहा गया है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जुलूसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जम बहक हुए। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी का मामला वजारत कानून को भेजा जाएगा। वजारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मफरूर मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग TLP की माली मुआवनत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने लिख कर दिया कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन बाद में खिलाफ वर्जी की गई। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। रियासत अब रियासत लगेगी, किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलेगी। रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत के पास कलदम करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरे मरहले में तंजीम के असासों से मुतालिक कानूनी कार्रवाई होगी। ये तंजीम चंदे के नाम पर भत्ते लेती रही है। इदारे हुकूमत के फैसले के पीछे खड़े हैं। इस तंजीम से मुतालिक इनके पास 10 साल की रिपोर्ट्स ली हैं, बहुत शवाहिद मिले हैं। ये फैसला आगे बढ़ने के लिए किया गया है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। टेस्ट के चौथे दिन रिजवान चले ना बाबर ने जिम्मेदारी निभाई। सलमान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। दीगर बल्लेबाजों ने भी सिर्फ मैदान में आने की रस्म निभाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 138 रन पर ढेर। स्कोर कार्ड पर बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए 68 रन का हदफ मिला, जो उसने सिर्फ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम के केशव महाराज मैच और मोतुसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डेढ़ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखनी होगी। टीम के अबूरी हेड कोच ने रावलपिंडी में शिकस्त का जिम्मेदार बल्लेबाजों को करार दे दिया। टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों का मजमूई स्कोर जनूबी अफ्रीका के आखिरी खिलाड़ी रबादा के 71 रन के बराबर भी ना पहुंच सका। स्पिनिंग ट्रैक पर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मुतुसामी ने भी 89 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच में सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग ही खराब न रही, बल्कि फील्डिंग और कैचेस भी इंतहाई नाक़िस रहे। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी न कर सके। होम ग्राउंड पर एक और सीरीज जीतने का मौका भी हाथ से निकल गया। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। पहले तो यहाँ तो वारदात होते थे, अभी तो कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह को काफ़ी सेफ्टी है। इससे पहले बहुत सी वारदातें हुई हैं, ड्राइवरों को भी मारा गया, गाड़ियों को भी लूटा गया है। देखिए, अगर आपने सिक्योरिटी करनी है तो आप एरिया क्लियर करें, कॉन्वाय बनाना उसका हल नहीं है। बहुत रास्ते में परेशानी होती है, अगर लगाइए तो सही लगाइए। ये टाइम तो वेस्ट हो रहा है, ये क्या अच्छा है। मोटरवे पे हम सेफ नहीं है।
सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर अगवा और लूटमार की वारदातें बढ़ने लगी। मुसाफिर गाड़ियों को 25 किलोमीटर आजमपुर रेस्ट एरिया से गुड्डू कश्मोर इंटरचेंज तक कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी दी जाने लगी। DPO के मुताबिक मुसाफिर गाड़ियों को शाम 6 बजे से रात गए तक हर 1 घंटे बाद कॉन्वॉय के साथ आजमपुर रेस्ट एरिया में जमा करने के लिए गुजारा जाता है और भोंग दीन वाली सादिकाबाद और माचका तक का इलाका कवर किया जाता है। इसी मोटरवे पर जहां रात गए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी सिंध के हदूद में मुसाफिर गाड़ियों को छोड़ती है, वहां से सिंध पुलिस का कॉन्वॉय फराहम नहीं होता। SSP घोटकी का कहना है कि घोटकी से सखर मोटरवे तक सफ़र महफूज है। पुलिस और रेंजर्स का गश्त रहता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सखर रेंज में अमन व अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि पुलिस रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेट कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आमन दुश्मन अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए। सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की नई पॉलिसी के बाद कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र के दौरे पर वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अजहर में शेखुल अजहर शेख अहमद अल तैयब से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल रखे। कराची में पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए की चोरी करने वाला घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई सालों तक घर से रकम और कीमती सामान चोरी करने का एतराफ़ किया। मुलजिम की निशानदही पर करोड़ों रुपए मालियत का सोना और नकद रकम बरामद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका की कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। वेटिकन में मुनाक़िद दुआई तकरीब में भी शिरकत। 500 बरस में ये पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर बराजमान बादशाह ने ऐसी दुआई तकरीब में शिरकत की हो। एबी ऑफ सेंट पॉल में बादशाह चार्ल्स के लिए सोने की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। दुआई तकरीब में कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेज़ के अनासर शामिल। बादशाह और मलका खुसूसी दरवाजे से बेसिलिका में दाखिल हुए। आवाम के लिए दरवाज़ा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मौकर जरीदे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने यह कब्जा किया तो उसे आइंदा कोई अमरीकी हिमायत नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। नेतन्याहू से कहा है कि वो इनफरादी जंग लड़ सकता है, सारी दुनिया से नहीं। ट्रंप ने बताया कि कतर पर इसराइली हमले ने उनका काम आसान किया। कतर पर हमले ने इसराइल पर वो दबाव बनाया कि जंग बंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब साल के आखिर तक इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने जल्द गजा की पट्टी के दौरे की भी तवक्को जाहिर की। दूसरी जानिब गजा से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। इसराइल मगरबी किनारे के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कोई इक़दाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन फेंटानाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेज़ुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेज़ुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। चीनी सदर के साथ उनकी मुलाकात के नताइज मज़बूत होंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।
और दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहदा। मुआहदे के तहत मेसी अब मजीद 3 बरस तक इंटर मियामी के लिए खेलेंगे।